हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। चलिए आज हम बनाएंगे दाल वाली पूड़ी, सेवई और साथ में चने की बहुत ही अच्छी दाल। बिल्कुल परफेक्ट बनेगा हमारा सारा खाना, बिना फटे हमारी बनेंगी पूड़ियाँ। तो इसके लिए चलिए तैयार करते हैं। तो पहले यहाँ पे मैंने लिया है चने की दाल। तो मैंने आधा किलो चने की दाल को ना अच्छी तरीके से धुल दिया है। चने की दाल की पूड़ी बनाते समय प्रॉब्लम ये आती है कि चने की दाल की पूड़ी हमारी फट जाती है, और जो हम चने का दाल बनाते हैं ना, वो या फिर अच्छी तरीके से हमारा पकता नहीं है। बहुत लोगों का होता है, ऐसे आते हैं प्रॉब्लम्स। तो बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इधर मैंने चने की दाल को धुल के अच्छी तरीके से पानी को निकाल दिया है। अब चने की दाल को उबालना है हमें। तो कुकर में हम चने की दाल को डालेंगे, बिना कोई नमक, बिना कोई चीज़ डाले हमें इसे उबलने के लिए रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि जिस समय चने की दाल उबलती है, अगर हमारी चने की दाल अच्छी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट उबली ना, तो हमारी पूड़ी जो है एक भी नहीं फटेगी। और अगर हमने चने की दाल को सही से नहीं उबाला है, गलत तरीके से उबाला, तो बिल्कुल ही फटी फटी हमारी पूड़ियाँ होंगी। तो चने की दाल को मैंने रख दिया है उबलने के लिए। अब चने की दाल को हमें 2 सीटी आने तक पकाना है। ज़्यादा सीटी मत दिलाइएगा, वरना आपकी चने की दाल बिल्कुल से दाल बन जाएगी, तो फिर आप उसकी पूड़ी नहीं बना पाएंगे। और कम सीटी दिलाएंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि आपकी पूड़ियाँ जो है ना, फटी फटी सी बिल्कुल होंगी। तो ये दोनों ना हो, इसके लिए चने की दाल परफेक्ट उबलना चाहिए। तो इसके लिए चलिए पहले बनाते हैं मसाला। मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, जो कि मैंने तवे पे अच्छी तरीके से भूनने के लिए रख दिया है। जीरा चटकने लगेगा, बस इस तरह का हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे एक थाली में। अब चने की दाल मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए किस तरीके से उबली हुई है। मैं आपको एक टच करके दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल गली भी नहीं है चने की दाल। और उबलना कैसा चाहिए कि हम बस चने की दाल को छुए ना, तो वो बिल्कुल से एकदम मसल हो जाए, मतलब अच्छी तरीके से मसल जाए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, रुके रहिए। इधर मैंने जो जीरा लिया था वो लिया है, और 3-4 गांठ लहसुन छीला है यहाँ पे। क्योंकि जो चने की दाल की पूड़ी होती है ना, उसमें लहसुन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये ऑथेंटिक रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। पुराने ज़माने में जब भी कोई चीज़ होता था, उत्तर प्रदेश का एक रिवाज था, मतलब कल्चर था। और यहाँ पे हमने देखिए लहसुन को पीस लिया है। तो पुराने ज़माने में जब भी कोई शुभ काम होता था, या फिर किसी के घर पे शादियाँ वगैरह होती थी ना, तो जिस दिन बहू आती थी उसके अगले दिन ही नहीं, उसी दिन चने की दाल की पूड़ी बनाई जाती है, और साथ में बनाया जाता है सेवई। तो इधर देखिए चने की दाल को मैंने निकाल दिया है, कुकर में ही रहने दिया है। आपको बाहर नहीं निकालना है पानी से दाल, जब तक कि आप दाल को पीस न लें। तो इधर देखिए बस मैं सिलबट्टे पे ना लोढ़े से छू ही रही हूँ, तो तुरंत ही एकदम बिना पीसे ही, बिना कोई मेहनत किए ही अच्छी तरीके से पिसा चला जा रहा है। अगर आप चाहो तो मैशर से भी ऐसे आप मिक्स कर दोगे ना, तो पोटैटो मैशर से भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मैश हो जाएगा। ध्यान इस बात का रखना कि एक भी आपको चने का दाल जो है ना, खड़ा नहीं रहने देना है, वरना पूड़ियाँ आपकी फटेंगी। इसे अच्छी तरीके से पीस लेना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से का होना चाहिए आपका चने का दाल। तो जो देखिए अच्छी तरीके से मैंने पीस लिया है, एक भी चने का दाल इसमें नहीं है। और जीरा और लहसुन को पीस के भी एक साइड में रख लिया है। तो इसी तरीके से हमें जितना चने की पूड़ियाँ बनानी है दाल की, उतना हम चना पीस लेंगे। तो मैंने और पीस लिया है, और बाकी का चना दाल मैंने कुकर में ही रहने दिया है, क्योंकि हम बनाएंगे दाल। जो दाल पूड़ी होती है ना, उसके साथ कॉम्बिनेशन ये होता है कि हमेशा मीठे के साथ में ये बनाया जाता है। आम का सीज़न होता है तो आम के साथ, यानी आम पन्ना के साथ, और साथ में सब्जी, और साथ में इसकी जाती है चने की दाल। तो दाल जो थी ना, मैंने और कुकर में रखी थी, और उसमें 2-3 गिलास पानी डाल के पकने के लिए रख दिया है। और जब से दाल पक रही है, तब से हम इस चने की दाल को अच्छी तरीके से पीस के पूरा रख लूँगी। तो चने की दाल मेरी सारी की सारी पीस चुकी है, तो सभी का सभी निकाल लिया है। और अब चलिए हम बनाते हैं चने की दाल, जो कि
दाल वाली पूड़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। महाराष्ट्र में जैसे बनता है पूरन पोली, वैसे ही यूपी का फेमस फूड है ये दाल वाली पूड़ी। तो इधर जो दाल था ना, थोड़ा सा मैंने पिसी हुई दाल डाल दिया है और इसमें 2 गिलास के करीब पानी डाला था। अब डाला है हल्दी, जीरा पाउडर और साथ ही जो लहसुन पीस के रखा हुआ था ना, वो डाल दिया है हमने इसमें। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो मत डालिएगा। और साथ ही आम की खटाई होती है इसमें पड़ती है। आम की खटाई मसालेदार घर पे बना के रखी जाती है, जो कि इसमें ज़रूर डाली जाती है। इससे इसका स्वाद और 2 गुना बढ़ जाता है। हल्का खट्टी हल्का तीखी सी ये दाल होती है, जो कि दाल वाली पूड़ी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब देखिए दाल जो है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से उबलने लगा है। 2 सीटी मैंने और दिला दिया था और हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से पक गई है। अब इसमें लगेगा तड़का। तो दाल ज़्यादा थी तो थोड़ा मैंने अलग बर्तन में निकालने के बाद बाकी का दाल इसी में हम डाल देंगे। और इसमें जो तड़का होता है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा लगता है। इधर देखिए जो दाल थी इस तरीके की आपकी होनी चाहिए। कुछ दाल जो होनी चाहिए हल्की खड़ी खड़ी होनी चाहिए और बाकी एकदम मिली जुली सी दाल है। बिल्कुल बढ़िया सा कंसिस्टेंसी है हमारे दाल का। तो अब यहाँ पे लिया है सरसों का तेल। सरसों के तेल का ही तड़का लगता है इसमें। और उसमें सरसों का तेल को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद डालेंगे जीरा 1 चम्मच और ये सूखी हुई लाल मिर्च है 1, जो कि मैं इसमें तोड़ के डालूँगी। और इससे अच्छी तरीके से हमें पकाना है। और उसके बाद ये करी पत्ता है, जो कि हम इसमें तोड़ के डाल देंगे। बस इसी 3 चीज़ का तड़का लगता है। और आपके फ्राइंग पैन में तड़के में थोड़ा सा आग लगा के बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको तड़का जो है ना उसमें डाल देना है। देखिए तड़का एकदम अच्छी तरीके से लाल हो गया है। तो बस इस पर हम डाल देंगे और हमारी चने की दाल बनके तैयार है। ये दाल आप शुरू में ज़्यादा गाढ़ी मत रखिएगा, क्योंकि ये बाद में रखते समय ना आपकी दाल बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपका भी बनेगा। तो दाल वाली पूड़ी हो और उसके साथ मीठा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इधर मैं बनाऊंगी सेवइयाँ, जिसके लिए मैंने सेवई ली है 75 ग्राम है वज़न में। और इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल के अच्छी तरीके से भूनेंगे हम इसे कलर आने तक। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से लो फ्लेम पे आपको इसे भून के निकाल लेना है। अच्छा, जो महाराष्ट्र में पूरन पोली बनती है ना, उसके साथ में सर्व किया जाता है आमची कटाची, जो कि तीखा होता है और पूरन पोली मीठी होती है। और महाराष्ट्र में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि वहाँ पे भी ये सब चीज़ें जो है बहुत ही शुभ अवसर पे या फिर किसी त्यौहार पे बनाई जाती हैं ज़रूर से ज़रूर। तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी है ये पूड़ी। तो चलिए अब लगाएंगे इसका आटा। दाल की फिलिंग तो बिल्कुल परफेक्ट हमने बना ली है। अब बारी आती है आटे की। तो आटा भी ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो इसे हमें ऐसा गूँथना है कि बिल्कुल लचीला आटा होना चाहिए आपका, बिल्कुल भी सख्त नहीं होना चाहिए आटा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल नरम बिल्कुल सॉफ्ट सा होना चाहिए, जैसे कि पूरन पोली का आटा लगता है। तो उससे होगा ना ये कि एक भी पूरन पूड़ी हमारी फटेगी नहीं। तो इधर देखिए आटा जो है बिल्कुल गीला सा मैंने लगा के तैयार किया है। और आटे को आपको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है, क्योंकि उससे आटे में एक लचक सी आ जाएगी, जिससे आपकी एक भी पूड़ी जो है ना फटेगी नहीं। तो अब यहाँ चना दाल की फिलिंग के लिए डाल दिया है इसमें धनिया, और इसमें लहसुन पहले से ही है, जीरा पाउडर है। अब इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा डाल दें गरम मसाला और थोड़ा सा हल्दी और बस स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके साइड में रख दीजिए। और उसके बाद हम सेवइयाँ बना लेते हैं। उसके बाद हम ये बनाएंगे अपना पूरन पोली, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सॉरी, पूरन पोली नहीं, दाल भर की पूड़ी। तो इस तरीका का हमारा देखिए मिक्सचर होना चाहिए कि बिल्कुल हाथों में बंध जा रहा है।
ऐसा मिक्सचर रहेगा ना तो आपकी एक भी दाल वाली पूड़ी जो है फटेगी नहीं। अब यहाँ मैंने कढ़ाई में लिया है 1 लीटर फुल फैट दूध। आपको फुल फैट दूध ही लेना है, इससे जो सेवई होती है ना बिल्कुल गाढ़ी क्रीमी और बहुत ही मलाईदार बनके तैयार होती है। तो इधर दूध को अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, उबलने लगा है, तब हम इसमें डाल देंगे सेवइयाँ जो हमने रखी थी और इसे 2-5 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो इधर देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गई सेवई। अब इसमें डालेंगे शुगर, चीनी। मीठा जितना आपको पसंद है उसके हिसाब से आपको डाल देना है चीनी। तो चीनी डाल के अच्छी तरीके से मिला दिया और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से ना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे जो आपको पसंद हो, जो भी ड्राई फ्रूट, उससे आप इसको गार्निश कीजिएगा। तो इधर मैंने थोड़े से काजू बादाम और नारियल को काट लिया था, उसी को डाला है और बस इसे चला के इस स्टेज पे इसे तुरंत उतार देना, क्योंकि कुछ देर बाद ना ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसे ठंडे होने के लिए रख देना है। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। सेवइयाँ बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। ये खाने की ना बात ही कुछ अलग है। दाल वाली पूड़ी, सेवई और उसके साथ में चने की दाल। तो इधर देखिए मैंने सेवई को अलग से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे थोड़े से रोज़ पेटल्स और ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कीजिए। हमारी सेवई भी बनके है तैयार और हमारी दाल भी जो है ना बनके हो गई है तैयार। तो अब चलिए बनाते हैं पूरन पूरी। सॉरी, बार बार पूरन पूरी ही निकलता है, लेकिन हाँ इसे पूरन पूरी ही कहते हैं। महाराष्ट्र में जो बनता है उसे कहते हैं पूरन पोली। वो पूरी नहीं होती, वो पोली होती है। तो इधर तैयार है हमारा सेवई बनके। अब इधर आटा को मैंने 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ा था और देखिए बिल्कुल आटा में लचक सी आ गई है। इससे ये होगा कि आपकी एक भी पूड़ी जो है ना बेलते वक्त फटेगी नहीं और बहुत ही ज़्यादा मुलायम नरम पूड़ियाँ बन के तैयार होंगी। तो इस तरीके से लोइया कट करने के बाद हम इसमें जैसे आलू वाली पूड़ी में फिलिंग भरते हैं ना, उसी तरीके से इसकी कटोरी टाइप का बना के चने की दाल की फिलिंग भरेंगे इसमें। मैं आपको बेल के दिखाती हूँ, एक भी पूड़ी आपकी नहीं फटेगी। आप इस तरीके से चने की दाल की फिलिंग बनाइएगा। तो इसमें देखिए कितना भर के मैंने 1.5 चम्मच बिल्कुल फिलिंग भरी है। ऐसे अच्छी तरीके से बंद कर देंगे। इसके जो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसे आपको ऐसे कट करके निकाल देना है, वरना वो बीच में हल्का मोटा सा हो जाता है। इस तरीके से हाथों से फैला दीजिएगा तो चारों साइड पूरन जो है अच्छी तरीके से फैल जाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि किसी साइड में मतलब पूरन है किसी साइड में नहीं है। बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से पूरन हर जगह फैला हुआ रहेगा। तो बस इसे घुमा घुमा के अच्छी तरीके से बेल लीजिएगा, एक भी नहीं फटेगा आपका भी। देखिए मैं आपको उठा के दिखाएं, देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी बन के तैयार हुई। अब इसे सेकेंगे तो बस तावा गरम कर लिया है और इसे डालने के बाद उलट पलट के इस पर घी लगा दीजिएगा, क्योंकि घी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है इसका। आप चाहो तो तेल भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी, चाहे आप जो लगा के बनाइए। तो इस तरीके से उलट पलट के सेकने के बाद इसे किसी बर्तन में हम रख देंगे। वैसे ये जो रेसिपी होती है ना बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। बरसात के मौसम में हर घर पे ये ज़रूर बनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। देखिए चने की दाल की पूड़ी मैंने अच्छी तरीके से सेक ली है और लगभग 2-4 पूड़ियाँ और बची हुई हैं और ये बन गया है हमारा।
दाल सेवई एवरीथिंग हमारा सब कुछ तैयार है। बस हमें बनानी है गरम गरम पूड़ियाँ और खाने को हम तब करेंगे सर्व। तो इधर एक एक पूड़ी आपकी गुब्बारे जैसे फूल के तैयार होगी, अगर आपने अच्छी तरीके से फिलिंग बनाया है तो। और सेक सेक के हम इसे साइड में रख देंगे। तो मैंने सारी की सारी अब पूड़ियाँ बना ली है। अब चलिए देखते हैं हमारे खाने को, जो कि सारा का सारा मैंने बना के कर लिया है तैयार। तो सब कुछ बन गया, देखिए दाल सेवई और साथ में ये गरमा गरम पूड़ी। एंजॉय कीजिए। बाय, मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ।